Good morning, students. Today I will describe you about the excretion. Excretion जो न्यू टॉपिक है आपके लिए, इसमें एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, एलिमिनेट करना यानी बाहर निकालना। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन। एक लाइन देख लीजिए, बहुत सिंपल सी लाइन है लर्न करने के लिए। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन। इन दिस टॉक्सिक वेस्ट में मेटाबॉलिक वेस्ट, excess amount of water, excess amount of gases, excess amount of minerals, excess amount of salts, which are, it may be, if they are present in our body, they may cause serious problems, they may cause serious disorders. So elimination of these toxic waste from our body is known as excretion. Excretion, और जो organs, those organs which are involved in the excretion, they are called excretory organs, and all the organs which are involved and their composite function is known as excretory system. और उनका जो composite function होता है वह excretory system कहलाता है। हमारी बॉडी में 5 ऐसे, there are 5 organs which are involved in excretion of toxic waste or metabolic waste from our body, जिसमें से लंग्स है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है और स्किन। बट किडनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रिएशन। लेकिन केवल एक इंपॉर्टेंट रोल में आप एक्सक्रिएशन में जानेंगे किडनी के बारे में, कि किडनी किस प्रकार से एलिमिनेट करती है वाटर के अंदर डिजॉल्व करके जो भी ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने का काम करती है। तो बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, प्रोडक्ट्स सच एज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी टॉक्सिक वेस्ट हैं और इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करके यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी किडनी के थ्रू बाहर निकाल देती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो जनरेट होते हैं उनको बॉडी से निकालने का काम भी एक्सक्रिएशन के थ्रू होता है। देन आफ्टर दैट अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक द पिगमेंट्स, अनवांटेड सब्सटेंस जैसे पिगमेंट, बाइल पिगमेंट है जो इलिमिनेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन। अगर वह एक्सेस अमाउंट में है तो उस पिगमेंट को भी यूरिन के थ्रू ही बाहर निकाल दिया जाता है। ऑल दीज सब्सटेंसेस रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है जिसको आप यूरिन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, एसिड, मिनरल, सॉल्ट्स हेल्प्स इन कीपिंग द वॉल्यूम। इन सब का बाहर बॉडी से बाहर निकालना ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन द कीपिंग द वॉल्यूम, कंपोजिशन, पीएच, एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। इन सबको बॉडी से निकाल देने से बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वह मेंटेन रहता है, अदरवाइज इट मे कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। Sometimes they may cause kidney failure and other organs are also not proper functioning. Excretion in animals, हम एनिमल्स के बारे में, एक्सक्रिएशन के बारे में स्टडी करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। अगर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं तो उनके पास मेटाबॉलिक वेस्ट भी अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होंगे और अधिक मात्रा में इफ दे आर प्रोड्यूस इन एक्सेस अमाउंट देन देयर एलिमिनेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो उनका एलिमिनेशन भी आवश्यक है। एनिमल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव सो दे नीड वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स, इसलिए उनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन की जरूरत होती है। इसके लिए एलिमिनेशन ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट, इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए उनके अंदर
स्पेशल टाइप के सिस्टम की जरूरत होती है, ऑर्गन की जरूरत होती है, और वो ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में ऐसे 5 ऑर्गन्स हैं, दे आर 5। अभी लंग्स की बात करें तो हमारे पास लंग्स जो है यह भी जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है टिश्यूज़ के अंदर, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप देयर इज जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होती है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये वहाँ से फिर ट्रेवल करके हमारे लंग्स में आती है और लंग्स से रिमूव कर दी जाती है। ठीक, देन आफ्टर दैट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपको बताया गया कि जिस नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सभी ऑल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, these are the nitrogenous waste and they are eliminated through our kidney। ये हमारे किडनी के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया है, यूरिया है, इसी प्रकार हमारा लीवर भी है, वह भी एक्सेस अमाउंट में जो भी इसमें टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं वह उनको भी एलिमिनेट करने का काम करता है। अगर वहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट जो बने हुए हैं लाइक दैट अमोनिया है तो उसको फिर से वाटर के अंदर डिजॉल्व कराकर हमारे यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। देन मिनरल साल्ट्स, जो भी आप डेली यूज़ में सब्सटेंस जो अपने भोजन के लिए आप यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के साल्ट्स होते हैं और वो साल्ट्स चूँकि डेली यूज़ किए जाते हैं इसलिए देयर कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजेज, उनका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है। तो उनको रिमूव करने के लिए वो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर के हमारे फीकल मैटर के द्वारा और अदर दूसरे सब्सटेंस जो बाहर यूनिट हो रहे हैं जैसे हमारे पसीने के द्वारा, यानी जो हमारे स्वीट ग्लैंड है उनके थ्रू, स्किन के थ्रू ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वह कांस्टेंट बना रहे, हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो होती है। वाटर की बात करते हैं, आप जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो वहाँ पर भी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से देयर इज जनरेशन ऑफ एटीपी एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये वाटर का भी एलिमिनेशन बॉडी में एक्सेस अमाउंट न रहे, इसको भी एलिमिनेट करने का काम जो है ये भी एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी में रहेगा तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, सो इट इज़ आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू किडनी एज वेल एज स्वीट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में, या जो हम रेस्पायर करते हैं वहाँ पर जो वेपर के फॉर्म में दे एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी। देन लास्ट वन दैट इज पिगमेंट। द पिगमेंट विच इज बाइल पिगमेंट है, जो लीवर के अंदर बाइल पिगमेंट है उस बाइल पिगमेंट क्योंकि वो भी रिमूव होता है या वो भी निकलता है, कहाँ से बनाने वाली आप जानते हैं कौन बनाता है, लीवर, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन ये वहाँ से रिमूव होते हैं और फैट को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कुछ मात्रा में बचे भी रहते हैं और जो बचे हुए हैं उनको बॉडी से निकालने का काम हमारी किडनी के थ्रू होता है। तो आइए देखिए कि होमियोस्टेसिस बॉडी के अंदर जो उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी जितने भी इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखने के लिए एक टर्म दिया गया होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस जिसको देने वाले हैं वाल्टर कैनन, जिन्होंने सबसे पहले 1920 में यह टर्म ढूंढा था। वाल्टर कैनन पॉइंट करना में 1920 एंड उन्होंने क्या बताया कि मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी कांस्टेंट, हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की जो बॉडी की अपनी क्षमता है, अपनी पावर है, वही जो है होमियोस्टेसिस है। होमियोस्टेसिस। Okay students, I will discuss about the excretory organs in human being in next video. Thanks.